दोस्तों आप सबको पता है कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 9.1 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे एलिमेंट बुक की। तो आज हम इस वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहली एक्सरसाइज के इंटीग्रेशन चैप्टर की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाता हूँ, अगर अच्छी लगे तो अपनी लाइफ में उतारना जरूर, उस बात को समझना जरूर और सोचना जरूर। तो ध्यान से सुनना कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर दम है तो उसे पार करके दिखा। कि अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर दम है तो उसे पार करके दिखा। और लिख दे अपनी मेहनत से अपनी कहानी और बोल किस्मत से कि तुझ में दम है तो मिटा कर दिखा। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आज हम इस पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें इसी वीडियो में। तो चलते हैं हमारी वीडियो की क्वेश्चनों की तरफ। लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि 6 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके थे और आपको 7th क्वेश्चन के लिए मैंने 4 फॉर्मूले समझा दिए थे पिछली वीडियो में। अगर ना देखी हो तो उस वीडियो को पहले देखें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर ही डिपेंड है हमारा 7th क्वेश्चन। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। और अगर ये चाहो कि हमें पहले के क्वेश्चन आते हैं, सीधा हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो आज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा देख लेना। जैसे हमारे पास 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेट sin 2x इंटू कोस 3x। तो इसके फॉर्मूले हमने आपको लिखवा दिए थे, क्या थे? अब सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करेंगे, अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, देख सकते हो। जैसे हमारे पास पहला पार्ट है कि sin 2x इंटू कोस 3x इंटू डी एक्स, ये हमारे पास। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला था 2 sin x इंटू कोस वाई। तो हमें क्या करना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 से डिवाइड करा देते हैं। अब ये फॉर्मूला किसका बना हमारे पास, जिसमें पहले साइन हो फिर कोस हो। तो हमारे पास फॉर्मूला होता था साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। यानी क्या कैसे लिख सकते हैं, 1/2 एज इट इज बार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी 2x और 3x 5x प्लस में साइन ए माइनस बी 2x में से 3x गया, माइनस का x बचा। इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, पिछली वीडियो में भी बताया था। अब देखो हमारे पास माइनस x है और अब हमें पता है कि साइन माइनस x क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। क्यों? क्योंकि साइन हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस x, चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो इस माइनस को हम यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देते हैं। बात समझ में आया कि कैसे हमने क्वाड्रेंट का चक्कर किया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग और इसको अलग, विद रिस्पेक्ट टू dx और विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो 1/2 एज इट इज बार, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। तो माइनस कोस एक्स कितना है, 5x। और अब क्या करेंगे, 5x का डिफरेंशिएशन, उसके एंगल का डिफरेंशिएशन होता है और वो डिफरेंशिएशन डिवाइड में लिखा जाता है। तो 5x का क्या आया, 5, और वो 5 लिख दिया हमने डिवाइड में, माइनस साइन का फिर क्या, माइनस का कोस इंटू एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा फिर, प्लस। तो इसको हमने कर दिया प्लस और प्लस में कर दिया सी। ये था हमारा आंसर। अब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कराना चाहो तो करा सकते हो। कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा हमारा कि माइनस का कोस 5x डिवाइडेड बाई 5 2 जा कितना होगा 10, और प्लस में कोस x और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सी। ये हमारा क्या होगा आंसर पहले पार्ट का। उसी तरह हमारा सेकंड पार्ट है, क्या कह रहा है, देखो ये कोस 3x इंटू कोस 5x। इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही काम, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड करा दिया। अब 2 कोस x इंटू कोस वाई, दोनों कोस हो तो हमारे पास कोस का फॉर्मूला खुलता है, वो भी प्लस वाला। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 तो एज इट इज बार, इसको लिख सकते हैं कोस a प्लस बी 3x और 5x 8x, और प्लस में कोस a माइनस बी। अब देखो 3x में से 5x गया, माइनस का 2x, और अब हमें पता है कि चौथे क्वाड्रेंट में हमारा जो कोस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसको हम सीधा ही क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव का कोस 2x लिख सकते हैं। अब इसका अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग 1/2 एज इट इज बार, कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x। तो लिख दिया साइन x कितना है यहाँ पर 8x, 8x का डिफरेंशिएशन किया 8, वो लिख दिया डिवाइड में, प्लस कोस का क्या होगा साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन किया 2 भाग में, और प्लस का सी। अंदर मल्टीप्लाई कराना चाहो तो करा सकते हैं कि साइन 8x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, और प्लस का सी। ये होगा हमारा आंसर किसका, 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मतलब थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट हमारा, जिसमें तीनों की मल्टीप्लाई हुई है। थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है।
क्वेश्चन में आने के चांस बन जाते हैं जब हमारे पास 2 बार फॉर्मूले खुलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम कितनी बार फॉर्मूले खोलेंगे, 2 या 3 बार। देखो किस तरह, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड, इंटीग्रेट साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो पहले हम इन दोनों पर फॉर्मूला खोलते हैं, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 से डिवाइड। ध्यान से रखना, अब ये 1/2 पूरे के डिवाइड में है, याद है। तो 1/2 बार इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों साइन हो तो हमारा कोस वाला फॉर्मूला खुलता है, नेगेटिव वाला। कैसे कि कोस a प्लस बी, एक्स और 2x 3x, प्लस में कोस a माइनस बी, एक्स में से 2x गया माइनस एक्स, और उसको हम प्लस एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोस एक्स हमारा चौथा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और इनके मल्टीप्लाई में क्या है, साइन 3x। यही है। अब इस साइन 3x को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या होगा, 1/2 एज इट इज बाहर, सबसे बाहर है ये। साइन 3x को साइन 3x से इंटू साइन 3x, यही है हमारे पास। अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, कोस 3x इंटू साइन 3x, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, कोस x इंटू साइन 3x, ये आया हमारे पास। अब इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व। अब इसको क्या कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, देखो इसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, और दोनों को कर दिया 2 से डिवाइड। बात वही है, कॉमन लेके कट जाएंगे दोनों। अब 2 साइन ए इंटू कोस ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2a मतलब 2 3 जा 6x, प्लस ये डिवाइड में 2 है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, क्योंकि सारे के डिवाइड में ये भी है और ये भी। बात समझ में आई। इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, पहले कोस फिर साइन हो तो साइन का नेगेटिव वाला फॉर्मूला खोलता है। क्या, इसको लिख सकते हैं हम साइन a प्लस बी, एक्स और 3x 4x, माइनस में साइन a माइनस बी, एक्स में से 3x गया माइनस का 2x। अब हमें पता है माइनस को यहां से हटाकर हम यहां लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको ऊपर लिखते हैं तो क्या आया, 1/4 तो बाहर, साइन 6x प्लस साइन 4x और प्लस में साइन 2x, ये बचा हमारे पास। अब इसको क्या कर देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग और इसका अलग। साइन 6x का क्या होगा हमारे पास, कोस 6x, लेकिन माइनस का वो माइनस, और 6x का क्या आया, डिफरेंशिएशन 6, वो लिख दिया डिवाइड में, प्लस साइन 4x का क्या होगा, माइनस कोस 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन 4, वो लिख दिया डिवाइड में, माइनस साइन 2x का माइनस का कोस 2x, और 2x का 2 लिख दिया डिवाइड में, और प्लस का c। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कोस 6x डिवाइडेड बाई 6 4 जा 24, माइनस प्लस माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16, माइनस का कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 4 जा कितना होगा 8, और प्लस का c। तो ये आया हमारा आंसर 7th क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का। मतलब लास्ट पार्ट हमारा 4th है, जिसमें कोस और कोस दे रखा है, बिल्कुल सेम एज इट इज होगा, वो आप कर लेना। अब चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आज सोचेंगे कि इस एक्सरसाइज को पूरा ही कर लें। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, देखो 8th क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का पहला पार्ट है ये। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं एक बार। जैसे हमारे पास है 8th क्वेश्चन का पहला पार्ट, वो कह रहा है कि इंटीग्रेट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे कर सकते हैं, देखो डिवाइड का हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, पहले सोल्व करते हैं इजीली, और उसको फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। पहले उसकी क्या बनाएंगे, सिंपल फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको क्या कर लेते हैं, हम अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे कि 1 के नीचे भी हमने कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और माइनस साइन एक्स के नीचे भी हमने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और इसको अलग कर देते हैं, इसका अलग कर देते हैं। 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है हमारा, सीकेंड स्क्वायर, तो इसको हमने क्या लिख दिया, सीधा ही लिख दिया इसको, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और साइन बाई कोस। अब देखो इसको तो लिख दिया सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस, अब देखो साइन बाई 2 कोस है हमारे पास, इस स्क्वायर को हम क्या लिख लेते हैं, कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख देते हैं। साइन बाई कोस क्या होता है हमारे पास, टेन एक्स, और 1 बाई कोस क्या होता है, सेक एक्स और डीएक्स। अब देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स, वो लिख दिया सीकेंट एक्स और प्लस का सी। तो ये आया हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर इसका। बात समझ में आया, इसका आंसर क्या आया, टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस सी। इजी क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जैसे 1 अपॉन
1 प्लस कोस एक्स, इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन कोस एक्स का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, कि अगर 1 प्लस कोस 2x होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अगर 1 माइनस कोस 2x हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, होता है। ये दो फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हम नासा पाका के नाम से जानते हैं। नासा का मतलब नेगेटिव तो से साइन, पाका का मतलब पॉजिटिव कैसे कोस, इस तरह हम इनको याद करते हैं। तो अगर ये 1 प्लस कोस एक्स है, या इसका डबल एंगल था तो हमने हाफ कर दिया था, तो यहाँ भी क्या होगा, एंगल हाफ हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 अपॉन क्या लिख देते हैं 2 कोस स्क्वायर, और इसका एंगल हाफ करेंगे तो x/2, ये कर सकते हैं। अब 1/2 तो एज इट इज, और 1 बाई कोस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर x/2, और विद रिस्पेक्ट टू x इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। सीकेंड स्क्वायर का क्या होता है 10, तो क्या लिख दिया 1/2 10 x/2, लेकिन अब x/2 का क्या करेंगे, इसके एंगल का डिफरेंशिएशन। x/2 का क्या होगा, 1/2 बचेगा डिफरेंशिएशन, और वो 1/2 लिख दिया डिवाइड में, तो 1 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर और प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 10 x/2 और प्लस का c। तो ये आएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। बात समझ में आई, क्या कर दिया, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला खोल दिया, 2 कोस स्क्वायर x/2, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड का 10x और x/2 का 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल, आ गया हमारा आंसर किसका, थर्ड पार्ट का, सॉरी सेकंड पार्ट का। आप चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो सोल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। कैसे सोल्व होगा देखते हैं। तो थर्ड पार्ट आ गया है, क्या है, जिसका नाम 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो वैसे तो हमारे पास 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस का फार्मूला था, लेकिन 1 प्लस साइन का तो कोई फार्मूला ही नहीं। तो इसको हम कैसे कर लेते हैं, डिवाइड को सिंपल बनाएंगे पहले। तो इसको सिंपल बना सकते हैं हम कैसे, इसका रैशनलाइज करके। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं, देखो इसको 1 प्लस साइन को रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हैं हम रैशनलाइज, और dx लिख दिया बाहर। ऊपर तो आया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारे पास, कोस स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख देते हैं हम कोस स्क्वायर एक्स। अलग अलग करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है हमारे पास, अलग अलग किया था। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर करेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स, और साइन बाई कोस स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक तो बन जाएगा सीकेंट एक्स और इनटू में tan x, क्यों, क्योंकि साइन बाई कोस 10 और 1 बाई कोस सीकेंट, इनटू dx। इसको अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका अलग, क्या आया, सीकेंट स्क्वायर का आया हमारे पास tan x, और माइनस इसका क्या होगा, सीकेंट x इंटू tan x का क्या होता है sec x, और प्लस का c। इसका आंसर तो आ गया हमारे पास। बात समझ में आई, इजी था, हमने रैशनलाइज से किया। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है वो देखो। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यही है। सबसे पहले तो इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि 1 प्लस साइन का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट। तो रैशनलाइज किया तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे। अब देखो क्या आया, ऊपर तो आया साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे इसी की तरह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, लिख दिया। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, कैसे करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, इसका साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर कर दिया, और ये क्या आया, अलग अलग किया तो हमने, देखो इसको ऐसे नहीं करते, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई साइन एक्स की 1 के साथ साइन एक्स, और माइनस साइन की साइन के साथ करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, साइन बाई कोस स्क्वायर एक्स कर दिया, और माइनस में साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कर दिया। समझ में आई बात, अलग अलग कर लिया हमने। अब इनको कैसे करेंगे, देखो साइन बाई कोस स्क्वायर है, अभी बताया था क्या होगा, साइन बाई कोस तो 10 और इंटू 1 बाई कोस सेक एक्स, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, देखो या कर देते हैं, इसको मिटा दे। अब क्या है हमारे पास, इसका तो सीधा पता है हमें क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है, इसका तो लिख दिया सीकेंट एक्स माइनस tan स्क्वायर को हम कैसे कर सकते हैं, tan स्क्वायर को सीधा तो हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको खोल देते हैं, कैसे, tan स्क्वायर को हमने लिख दिया क्या,
सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10th में फार्मूला होता था 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। वहां से हम tan स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, इनका अलग अलग करते हैं। सीकेंड स्क्वायर का क्या होगा, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया tan x, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन आप सबको पता है 1 × dx, dx से इंटीग्रेशन कैंसिल, क्या बचा प्लस का x और प्लस c। तो ये आएगा हमारा आंसर किसका, 4th पार्ट का। बात समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है √1 - sin x। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 5th क्वेश्चन है √1 - sin x। तो हमने क्या कर दिया, इस 1 की आइडेंटिटी खोल लेते हैं। क्या होगी 1 की आइडेंटिटी, 1 हमें पता क्या होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो हमने x/2 में उसकी आइडेंटिटी खोल दी। कैसे, इस 1 को लिख दिया sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ एंगल सेम होना चाहिए, वो एंगल कुछ भी हो। और sin x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है 2 sin x/2 cos x/2। हमें पता है sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। अगर एंगल x है तो x/2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखो एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, a² + b² - 2ab। किसका फॉर्मूला, a - b के होल स्क्वायर का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √a - b यानी sin x/2 - cos x/2 और उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो क्या बचा, रूट तो हो गया कैंसिल और स्क्वायर भी गया। इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग। साइन का क्या होता है, माइनस का cos x/2 और x/2 को डिफरेंशिएशन 1/2 डिवाइड में लिखा तो 2 ऊपर चला गया। माइनस कोस का क्या होता है sin x/2 और 2 ऊपर और प्लस का 6। ये आया हमारा आंसर। बात समझ में आया कैसे सोल्व किया। 1 की आइडेंटिटी खोली sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। फॉर्मूला खोल दिया sin a - b के होल स्क्वायर का, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आ गया। नेक्स्ट ये है बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 8th क्वेश्चन का। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास है √1 + cos 2x और 1 + cos 2x का भी फार्मूला बताया था आपको। क्या देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। डबल एंगल था, हाफ कर दिया, स्क्वायर से कैंसिल, रूट गया, क्या बचा 2 एज इट इज बार cos x का क्या होता है sin x और प्लस में c। तो क्या आया 2 sin x प्लस c। तो ये था हमारा आंसर किसका, 8th क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का। 8th क्वेश्चन के कुछ 1-2 पार्ट बचे हुए हैं लास्ट, उनको आप ट्राई कर लेना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही क्वेश्चन हैं और वो हमारे पास एज इट इज है इन्हीं की तरह। अगर क्वेश्चन ना हो तो कमेंट करके बता देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मीन्स 9th क्वेश्चन की तरफ। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे एक्सरसाइज के 9th और 10th। तो 9th क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले 2-3 पार्ट कराने जा रहा हूँ। 2-3 पार्ट आपके लिए होमवर्क के समझ लेना आखिरी के, अगर ना हो तो कमेंट करके बता देना। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। ये क्वेश्चन क्योंकि बिल्कुल इतनी एक्सरसाइज करा दी है पूरी, ताकि आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे ये है, अगर सिंगल टर्म हो ना हमारे पास डिवाइड में, तो उसको हम अलग अलग कर देते हैं। कैसे अलग अलग करेंगे, 2 के नीचे भी हमने क्या कर दिया cos स्क्वायर x, और माइनस में 3 sin x के नीचे भी क्या कर दिया cos स्क्वायर x। हो गया 2 एज इट इज बार 1/cos स्क्वायर क्या होता है secant स्क्वायर x dx माइनस 3 बार sin बाई cos tan x इंटू 1/cos sec x। अभी अभी किया था इसका इंटीग्रेशन, तो हमने क्या secant स्क्वायर क्या आ गया 2 tan x आया, माइनस 3 एज इट इज इसका क्या होता है secant x और प्लस का c। कर लोगे क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है, जैसे इसको भी हम अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, 5 sin स्क्वायर के नीचे कर दिया 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, अलग अलग कर दिया। और माइनस में प्लस में 7 cos स्क्वायर x के नीचे भी हमने कर दिया 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। कर सकते हैं, दोनों के नीचे ले गए हमारे पास। अब क्या होगा, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, 5/3 एज इट इज 1/cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, या cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 7/3 1/sin स्क्वायर क्या होगा कोसिकेंट स्क्वायर x। अब देखो secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 5/3 एज इट इज secant स्क्वायर का हो गया tan x प्लस 7/3 एज इट इज कोसिकेंट स्क्वायर का क्या होता है माइनस cot x। तो क्या आया माइनस का cot x। ये हो जाएगा हमारा आंसर प्लस का c। बात समझ में आई। तो 2 पार्ट थे हमारे बिल्कुल इजी। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, इसकी तरफ।
तो थर्ड पार्ट है हमारा इंपॉर्टेंट, जिसको आपको सीखना होगा। ये अलग था, वो मैंने आपके लिए लिख दिया है। जैसे हमारे पास क्या है, ज्यादातर बच्चों को इसी क्वेश्चन में दिक्कत रहती है, एक्सपीरियंस बोलता है भाई। जैसे हमारे पास थर्ड है cos 2x और माइनस में cos 2 अल्फा, दो अलग अलग एंगल है हमारे पास, डिवाइडेड बाई cos x माइनस में cos अल्फा। इसको सोल्व करेंगे। अब देखो cos 2x का फार्मूला खोल दिया, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और माइनस में इसका भी फार्मूला खोल दिया यही 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस में 1, और डिवाइडेड बाई हमारे पास cos x माइनस का cos अल्फा। इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया, देख ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1 से +1 कैंसिल, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आया, 2 कॉमन निकाला, यहाँ बचा cos स्क्वायर x और माइनस यहाँ क्या बचा cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। यही है हमारे पास। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या हो सकता है वो, यहाँ लिख देते हैं 2 एज इट इज बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं cos a प्लस cos b cos x इंटू cos अल्फा इंटू cos a माइनस cos b, लिख दिया हमने अलग अलग, डिवाइडेड बाई है cos x माइनस cos अल्फा। अब आप समझ ही चुके होंगे, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, इसको अलग करेंगे तो 2 एज इट इज, cos x का क्या होगा sin x इंटीग्रेशन, इसका अलग cos अल्फा का क्या होगा 2 sin अल्फा और प्लस का c। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। एक सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट छुटवाया, वो बिल्कुल एज इट इज है, कर लेना। अब बताता हूँ कि जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो विचलना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है, उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन का बेस पार्ट क्या है, जिस तरह पहला है साइन इनवर्स cos x है हमारे पास, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो आप सबको क्या करना होगा, इस इनवर्स को काटना होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल है, लेकिन इनवर्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस cos x को हम क्या लिख देंगे, इस cos x को लिख दिया हमने sin π/2 माइनस x, लिख सकते हैं। आप सबको पता है 11th क्लास करके ही आए हो, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, π/2 इसका डिफरेंशिएशन अलग, माइनस x का डिफरेंशिएशन अलग। तो क्या करेंगे, π/2 कॉन्स्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, x बचा, माइनस x का क्या होता है आपको पता ही है, क्या x की पावर 1 है, 1 में ऐड किया 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का c। ये आया हमारे पास पहले पार्ट का आंसर। अब जो सेकंड पार्ट है उसको भी क्या करना है, आपको सीधा ही दिख रहा है, इस tan इनवर्स को क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो tan इनवर्स एज इट इज हमारे पास। अब देखो √1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला बताया था, नासा और पक्का वाला, क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा tan x बचा ना, tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचा x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आई। अब जैसे ये थर्ड पार्ट है, sin 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। देखो इसको सोल्व करा देता हूँ, यही tan इनवर्स एज इट इज, sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x, अभी बताया था 1 प्लस cos 2x नासा पाका वाला, 2 cos स्क्वायर x यही होगा, cos से इसकी एक पावर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स एज इट इज, sin अपॉन cos क्या होता है tan x, और tan इनवर्स से tan कैंसिल, x बचा, x का इंटीग्रेशन कर दो अलग, x का क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। 2-3 पार्ट और बचे हुए हैं, ऐसे ही हमें क्या करना होगा, उनको इनवर्स को काटना होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर एक एक पार्ट कराने लगा, तो एक आधा 2-3 पार्ट ही छुड़वाए हैं, वो आपको खुद होमवर्क की तरह कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। पूरी की पूरी एक्सरसाइज कवर हो गई हमारी एलिमेंट बुक की पहली 9.1। अब 9.2 को लिए मिलेंगे 2 या 3 दिन के अंदर ही हम वीडियो अपलोड करेंगे 9.2 के बेसिक पार्ट और उसके कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, सर्दी बहुत है सर्दी से बचें, कपड़े अपने कोट वगैरह पहन के रखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।